नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लो सत्संग। यानी हे तात, तुलसीदास जी लिखते हैं, हे तात, अगर स्वर्ग और अपवर्ग के, स्वर्ग यानी हेवन और अपवर्ग यानी अपर क्लास के सारे सुख को तुला के यानी तराजू के एक अंग पर रख दिया जाए, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लो सत्संग, तो भी उसकी तुलना उस सुख से नहीं की जा सकती है जो सुख सत्संग से होता है। यानी सत्संग में जितना सुख है उतना सुख किसी कार्य में नहीं है। दुनिया के स्वर्ग या अपवर्ग अपर क्लास के सारे सुख, एसी, बंगला, गाड़ी, मखमल, टाइल्स, मार्बल, वालपुटी, खाना, खोआ, मलाई, दूध, दही, धन, दौलत, पैसा, वंश, रिजल्ट और सफलता, इन किसी चीजों से तुलना करिएगा तो मात्र एक पल के सत्संग के सुख के सामने ये सारे सुख फेल है। मैं ये प्रवचन नहीं दे रहा हूं, बल्कि तुलसीदास जी की ये पंक्तियां मुझे इसलिए याद आ गई कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पंडाल में यानी सत्संग पंडाल में जब लोग बैठते हैं तो उनको भी उसी सुख की अनुभूति होती है। अब जाहिर सी बात है कि इस सुख की अनुभूति वो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप लेकर के, जाप करा करके, या ओम हंग हनुमते नमः का जाप करा करके, या जय सिया राम जय जय हनुमान सिर्फ गा करके तो करा नहीं सकते हैं। उनके प्रवचनों में और उनके सत्संग में हास्य रस भी होता है। उनके प्रवचनों और सत्संग में धार्मिक बातें होती हैं, नैतिक बातें होती हैं, सामाजिक बातें होती हैं, और तब जाकर के, और ज्योतिष विद्या की भी बात होती है, तब जाकर के उनके सत्संग से उतना सुख मिलता है कि दुनिया के सारे सुखों की अगर तुलना कर दी जाए तो भी उस सुख के सामने बेकार नजर आता है, या यूं कहे कि कम नजर आता है। तो अब उसी हास्य रस के प्रवाह में बहते हुए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बात कह दिया, और उस बात का कुछ लोग बतंगड़ बना रहे हैं। उन्होंने बात कहा कि अगर जिन महिलाओं के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं होता है तो लोगों को लगता है कि यह प्लॉट अभी खाली है, और जिन महिलाओं के मांग और सिंदूर और गले में मंगलसूत्र लटका होता है उनको देख करके लगता है कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। और इस चीज को लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे कि उन्होंने महिलाओं का कोई घोर अपमान कर दिया है, जबकि सच्चाई बात यह है कि जर, जोरू और जमीन के बारे में कहा जाता है कि यह जोर की चीज होती है, और जब इन रजिस्ट्री करा लेते हैं तो उस रजिस्ट्री के साथ साथ आपको कुछ और काम करना होता है, और वो काम यह होता है कि उस पर पोजीशन कराना होता है, बाउंड्री कराना होता है। ठीक उसी तरह जब आप विवाह करते हैं तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र इत्यादि लगा करके दिखाया जाता है कि इस महिला की, इस लड़की की शादी हो चुकी है, यह विवाहित है। जिसके कारण होता क्या है कि कोई उसका अगुवाई, बहतुआरी या प्री मैरिटल इंस्पेक्शन या प्री मैरिटल गॉसिप से लोग बचते हैं, अगुवाई नहीं करते हैं। यानी सबको लगता है कि हाँ, इस लड़की की, इस औरत की शादी हो गई, अब इसके शादी की बातचीत कहीं और नहीं कराई जाएगी। तो रजिस्ट्री का अर्थ यहां विवाह से है, और प्लॉट खाली का अर्थ यहां अविवाहिता से है। लेकिन लोगों को, अपनी गंदी मानसिकता से लोगों ने इसका अर्थ कुछ और लगा लिया, जबकि ये वही बिहार है, ये वही देश है जहां पर पटना के यानी यूपी के मूल निवासी और तथाकथित पटना वाले खान सर, यूपी के मूल निवासी फैसल खान और तथाकथित पटना वाले खान सर कहते हैं कि लड़कियां जो है वो लिपस्टिक लगा लेती है और बाल को इधर उधर करके और लड़का पटाती हैं, और ये कहती है कि जब वो जाती है पहली बार नैहर, ससुराल से अपने नैहर, तो पहिलका बॉयफ्रेंड को खोजती है। और जब वो एक गुरु होकर के, जबकि गुरु आदर्शवाद का एक बहुत बड़ा नमूना होता है, टीचर आदर्शवादी होना चाहिए और शिक्षक को हमेशा मानक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और वो अपने ही सामने बैठी हुई लड़कियों को ससुरी कहते हैं, और ससुरी करके कहते हैं कि दूर ससुरी, तुम तो बगले में फसल रहती है, अब बगले के लड़का से प्रेग्नेंट हो जाती है, तब कोई बवाल नहीं होता है। कारण क्या है कि खान सर, तथाकथित खान सर जो हैं, वो फैसल खान महोदय धर्म की चाशनियां खूब चटाते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि मैं सरस्वती पूजा करके सेक्युलर हूं, और वो पाकिस्तान को गाली दे करके और हिंदुस्तान की बेटियों को साथ में गाली दे देते हैं। तो लोग अपनी बेटियों की गाली को भूल करके और पाकिस्तान की गाली को के ऊपर उनको क्लीन चिट दे देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब एक गुरु होकर के वो कह देते हैं कि दूर ससुरी, तुम बगले में फसल रहती है, अपने ही शिष्याओं के सामने ये बात कह देते हैं, और शिष्याओं को वो ससुरी कह देते हैं, तो बवाल नहीं होता है, क्योंकि वो खान सर हैं। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, चूंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं तो बवाल हो जा रहा है। ये देश एक सेक्युलर देश है, और जितना हम लोग अपने हिंदू धर्म की इज्जत करते हैं उतना ही ज्यादा हम लोग इस्लाम की इज्जत करते हैं, और उतनी ही ज्यादा हम लोग क्रिश्चियनिटी की इज्जत करते हैं। लेकिन ये दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। अगर बवाल हो तो फैसल खान तथाकथित खान सर पर भी बवाल हो, और अगर नहीं हो तो किसी पर नहीं हो। फिलहाल ये बात जो उन्होंने बोला, ये हास्य रस में उन्होंने बोला, क्योंकि सत्संग में लोग दुखी होकर के ज्यादातर जाते हैं, कोई टूर पर या एंजॉयमेंट के व्यू से नहीं जाता है। इसलिए उन दुखियों के बीच में हास्य रस दे करके और सत्संग के उस सुख का रसास्वादन कराने के लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ऐसी बातें करते हैं जो सुख स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से ऊपर है। जय हिंद, जय बिहार। आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट